जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जैसा कि आपको 1 मार्च का आपका पेपर होने वाला है मैथ का, उसी को लेकर के सभी लोग लगे हुए हैं और आप भी बहुत अच्छी कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। इतनी मैं आशा करता हूं कि आप भी बहुत अच्छी कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये हम क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं आपके सामने। मैं आपको बता दूं, जितने भी यूट्यूब पर ट्रेंड वीडियो चल रही है ना, जितनी भी यूट्यूब पर ट्रेंड वीडियो चल रही है कि 2025 का पेपर, 2025 का पेपर, भाई साहब 2025 का पेपर तो 1 तारीख को ही आएगा। ये तो सब अपने आप बना करके पेपर दिखा रहे हैं आपको कि ऐसा आएगा ऐसा आएगा। और वही एक पेपर मैं लेके आया हूँ आपके सामने कि आप इस तरीके से पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल सेम टू सेम यही छपने वाला है। सेम टू सेम का मतलब ये नहीं है कि यही पूरे क्वेश्चन उतर जाए, लेकिन मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन फंस जाए, कुछ क्वेश्चन फंस जाए। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसे हल करते हैं। देखो, मैं एक चीज और बता दूंगा आपको, मैं थोड़ा शॉर्ट चलूंगा, क्योंकि शॉर्ट इसलिए चलूंगा क्योंकि आपने पूरा सिलेबस कर लिया है। ये तो सिर्फ आपका एक प्रैक्टिस है। क्या है? आपकी एक प्रैक्टिस है। देखिए, बहुपद बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। जैसे आपको योगफल का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाई ए, माइनस के बी यानी कि 5/2, माइनस के 5/2 देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर, 5/3, सॉरी, माइनस के 5/3। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे भैया आप सॉल्व करके लाए हैं। भाई मैं सॉल्व करके नहीं लाया हूँ भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। भाई क्वेश्चन ही आसान है, मैं क्या करूँ इसमें। ठीक है, यानी इसका आपसे शून्यों का योगफल पूछा है, तो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा हो रहा माइनस के बी बाई ए। तो माइनस के बी यानी कि बी की जगह 5 है, तो माइनस की 5/3 है। समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान है। जब मैंने बताया था आपको, कल भी एक प्रैक्टिस सेट मैंने बताया आपको कल पेपर में, कि जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बस यही आपको लगाना है और उसके बाद में आपको हल निकालना है। देखिए, a1/a2 यानी कि a1 की क्या है, a 2, 2 बटे इसमें से लेंगे 3 बराबर, यहां से लेंगे a बटे यहां से लेंगे -5 बराबर। जब ये एक इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -1। और ये भी आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 7, इससे ये कट जाएगी। या तो आप इन दोनों को लेकर कर लें या इन दोनों को लेकर, तो इसी को कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3a, वो हो जाएगा -10। यहाँ से जब a निकालेंगे तो -10/3 आएगा, -10/3 आंसर आएगा। कहाँ पर देख लो, -10/3 ही रहा। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ समीकरण 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी परमेय और बराबर, परमेय और बराबर, अपरमेय, परमेय और असमान, अवास्तविक नहीं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको विभक्तिकर निकालना है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, विभक्तिकर निकालना है। और विभक्तिकर का फॉर्मूला होता है डी बराबर, क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बी आप यहाँ पर देख लें कितना दिया है, बी दिया 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा इधर 25 -4 गुणा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 का वर्ग 25 -4 गुणा एक ये पे क्या दिया है 2, और सी की भी दिया 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 हो गई, ये हो जाएंगे -32 और ये हो जाएंगे इधर 25। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो -7 हो जाएंगे। और डी का मान कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जब भी डी का मान माइनस में आएगा तो क्या कहेंगे, मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे यानी कि वास्तविक नहीं होंगे, मूल काल्पनिक होंगे यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। और मैं ये आपको ये भी दिखा देता हूँ, आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं मूल कैसे होंगे। ठीक है, मैंने ये आपके लिए बनाया। देखो, अगर डी की वैल्यू यहाँ पर, अगर डी की वैल्यू ये आप देख रहे हैं, डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। ओके, अगर डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल समान और वास्तविक होंगे। अगर डी का मान 0 से छोटा होगा, ये छोटा है, इधर छोटा है, जिस तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, इस छोटा है, डी का मान 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक, काल्पनिक होंगे तो यानी वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 4 9 14 और 254 का अंतफेद 10वां पद। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि किस तरीके से हम इसे निकालते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, आपको क्या करना है, जब अंत से पूछे ना, अंत से, तो आपको इस श्रेणी को उल्टा लिखना है, यानी पहले 254 लिखना है, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद में 14, 9, 4, इस तरीके से लिखना है। तो ये आपका ए हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा प्रथम पद, ए बराबर 254। या फिर डी निकाल लेंगे, 14 में से 9 जाएंगे तो तुम्हारे 5, 9 5 14 होते हैं, तो यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो 5
माइनस के आ जाएंगे, तो डी बराबर क्या आएगा, -5 5। ठीक है, और ये प्रथम पद आ गया, ये डी आ गया, तो आप उसी का 10वां पद पूछा आपसे, 10वां पद होगा। 10वां पद क्या होता है, 10वें पद का फॉर्मूला होता है 10वां पद, ए प्लस के 9 डी। आप इसमें इसको लगा दो, एक ये पे ए रखो, या डी ये पे ए रखो, और 9 की ये पे 9 रहने दो। जब आप इसे लगाएंगे तो आंसर जो आएगा आपका बिल्कुल आएगा 209। आप ये करके देख लेना, आंसर कितना आएगा, 209। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा हल भी कराऊंगा और आपको भी करना है। आपको बताना है कमेंट करके कितना है इसका आंसर, 209 आ रहा है या मैं गलत कह रहा हूँ। चित्र में समरूप ध्रुवों का एक युग्म है, उन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप होगा। यानी पूछा है, ये दो समरूप त्रिभुज दिए हैं, इन दोनों समरूप त्रिभुजों को हम कैसे दिखाएंगे, या त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, या इस तरीके से। जब आप देखेंगे इसे तो ये दिख लेना, आप लॉन्ग वीडियो पे जाकर के वहां पर देख लेना, मैंने बहुत पूरी चीज़ें बेसिक से समझाई गई हैं। आप चैनल पे जाकर के आप प्ले लिस्ट में जाना, ट्रायंगल वाली में, वहां पे मैंने सब चीज़ बेसिक में समझाई है, आप देख लेना वहां पे, और ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में देखेंगे, आप ये क्वेश्चन दिया है, बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इन्हें जोड़ेंगे, 4 और 9 16, 25, 5 आएगा, इसका आंसर 5 आ गया। आप कहेंगे भैया आपने कैसे निकाल दिया, मैं बताऊंगा आपको। देखो मूल बिंदु होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं, आप लिखिए मूल बिंदु के निर्देशांक, सॉरी यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, क्या होता है 0, इससे और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होगा, डी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर के अंदर। जब आप इसे निकालेंगे तो 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए क्या दिया है, कोटे बराबर 3/4, कोटे बराबर 3/4। तो आपसे पूछा सेके का मान, कोटे बराबर क्या दिया, 3/4। तो आपको पता होगा कोटे का मान दिया 3/4, सेके का पूछा है। सेके बराबर क्या होता है, पहले आप देखिए कोटे बराबर, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है लाल बटे कक्का, क्या होता है लाल बटे कक्का, ये आप याद रखना, ये साइन कोस टेन होता है, जब उल्टा लेंगे तो कोट से कुछ होता है, साइन कोस टेन। ये लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब होता है, वो क्या होता है, आधार बटे लंब, जो होता है कोट थीटा, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, और लंब बटे टेन थीटा। तो आधार बटे लंब, आधार क्या दिया हुआ, 3 दिया, ये 4 दिया लंब, यानी कि ये दिया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आधार यानी कोट थीटा बराबर 3/4, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ऐसे ही आप सेक देखें, सेक साइन कोस, ये कोस होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, कर्ड बटे आधार, तो सेक थीटा बराबर यहाँ लिख दूँ मैं, सेक थीटा होता है कर्ड बटे आधार। देखिए इधर इसमें ये क्या है, आधार बटे आधार, इसमें 3 है, इसमें आधार क्या है, ये आधार, तो आधार तो सेम रहेगा, इसमें आधार क्या है, 3 है यहाँ, कोट थीटा बराबर ये हुआ है 3/4, यानी आधार बटे लंब 3, आधार 3 है, इसमें भी आधार 3 रहेगा। जब आधार यहाँ 3 रहेगा तो नीचे देखो 3 किस किस में दिया है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते दोनों के, इसमें नीचे 3 नहीं है आधार, इनमें नीचे आधार 3 नहीं है, क्योंकि आधार नीचे 3 आ रहा है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अब होगा कौन सा, 4/3 हो सकता है क्या, 4/3, क्या 4/3 हो सकता है, 4/3 हो नहीं सकता, क्योंकि कर्ण होता है वो बड़ा होता है, कर्ण होता है वो बड़ा होता है, कर्ण क्या होता है, जो कर्ण होता है वो बड़ा होता है, तो इसलिए ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि ये 3 और 4 है, इसमें से बड़ी ये आ गई ना, यानी इससे बड़ी भी ये आ गई, ये 3/4 है, तो ये एक आधार एक लंब हो जाएगा। जब यहाँ बोल रहे हैं आप एक आधार एक लंब है, तो कर्ण होगा जो बड़ा होगा 5, तो 5/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिए टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान होगा टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा, किस तरीके से लिखा है, टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसे, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस आपको करना आना चाहिए। टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा, आप एक काम करिए, इस टेन को चेंज कर लें किसमें, साइन बटे कॉस में, इस साइन को एफ ही रहने दें, या फिर आप टेन को साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बराबर साइन अल्फा। देखो यहाँ साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बचेगा 1/cos कॉस, यहाँ क्या बचेगा 1/cos, 1/cos अल्फा, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं, तो cos अल्फा आ जाएगा, इधर cos अल्फा आ जाएगा, यानी cos अल्फा में 1 किसका मान होता है, cos में 1 किसका मान होता है, आप ये बताइए। cos में साइन अल्फा बटे cos अल्फा, साइन से साइन कट गई, तो यहाँ पर 1/cos अल्फा आ गया, ये ऊपर 1 है तो ये नीचे वाले बराबर होंगे, तो cos अल्फा में 1 किसका मान होता है, cos में 1 किसका मान होता है, बताइए, cos में 1 क्या 0 का होता है, बिल्कुल सही, साइन 90 का 1 होता है, तो cos cos 90 का 1, साइन 90 का कितना होता है, साइन 90 का 1 होता है, तो cos 0 का 1 होगा, साइन 90 का 1 होता है ना, तो cos 90 का, साइन 90 का 1 होता था, cos 0 का 1 होगा, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है,
एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यानी आपसे पूछा है एक छड़ की लंबाई, एक ही छड़ है, ये समझ लीजिए कि छड़ है, एक ट्रायंगल बना देता हूं मैं यूं करके। एक छड़ की लंबाई, उसकी छाया, एक छाया हो गई, छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया, ये तो छाया होगी, एक लंबाई मान लो ये अनुपात दिया है। लंबाई का एक दिया है, छाया का √3, यानी कि जो लंबाई एक है तो ये √3 है। ऐसे दिया ना, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, सूर्य का अनुपात। अभी थीटा निकालना है। ये टेन थीटा और क्या होता है आप बताइए? टेन थीटा और क्या होता है? टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, तो लंब 1/√3, 1/√3 कितना होता है? टेन 30 का मान होता है। टेन थीटा बराबर इधर लगेंगे टेन 30, टेन से टेन करें, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छी समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री, कहाँ पर? ए, ऑप्शन ए, 30 डिग्री। ठीक है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? एक वृत्त के व्यास के सिरों से, एक वृत्त है, आप ये समझिए एक वृत्त है, एक मिनट रुकिए, देखिए एक वृत्त के, एक वृत्त हो गया, इसका ये व्यास हो गया, एक वृत्त के व्यास के सिरों से, ये व्यास का सिर हो गया, ये हो गया, एक स्पर्श रेखा यूं खींच सकते हैं, एक यूं खींच सकते हैं, तो दो ही स्पर्श रेखा खींचेंगे, कितनी? समांतर स्पर्श रेखा, वही समांतर हो रहा है, इनकी 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 बीच की दूरी बराबर होगी, तो कितनी खींचेंगे? दो खींचेंगे। इसका आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। अनंत नहीं हो सकता, अगर अनंत लगाएं तो आप अनंत नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है क्वेश्चन। उसके बाद में बोला है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो थीटा दिया आपको 60 डिग्री दिया, थीटा बराबर क्या दिया? 60 डिग्री, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360, यानी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको यूं रखना है, आर दिए 12 गुणा 12, ठीक है, इससे 3 से 6, 6 से 6 बार, 6 से 2 बार, 12 दूनी 24, और पाई है ना, पाई 24 पाई, इसका आंसर 24 पाई। देखिए 24 पाई, ये वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में होगा, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल होता है वो वर्ग सेंटीमीटर निकलता है। एक गोले का व्यास डी, तो उसका आयतन क्या होगा? तो गोले का व्यास इतना है, डी दिया है, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू, और व्यास दिया है आर, व्यास क्या दिया है? आर। थोड़ा इसमें समझने की बात है, देखो एक गोले का व्यास दिया है डी, तो इसमें आर क्या हो जाएगी? व्यास दिया डी, व्यास क्या दिया? डी, तो आर यहाँ पर हो जाएगी डी बाई 2 हो जाएगी, और गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 तो ये होगा पाई, आर की पे क्या रखेंगे आप? डी/2, डी/2, तो ये जाएगा डी क्यू, और बटे नीचे 2 की को पावर 3, 8 आएगा, तो ये 8 3 24, या फिर आप इस तरीके से काट दो, 4 से कटेगा 2 बार, ठीक है, तो ये जाएगा पाई डी क्यू बटे 3 दूनी 6, या तो ये होगा, या अगर ये नहीं होगा तो 8 3 24 होगा। देख लीजिए आप कौन सा है इसमें। देखो पाई डी क्यू बटे 24 यहाँ पर है, ठीक है, पाई डी क्यू बटे कितना है? 24, तो इसमें 4 नहीं है, लेकिन तो ये नहीं हो सकता। पाई डी क्यू बटे 3, ये भी नहीं हो सकता। पाई डी क्यू बटे 6, ये ऑप्शन होगा इसमें, पाई डी क्यू बटे 6, ये आंसर होगा, पाई डी क्यू बटे 6, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो उसके बाद देखिए और कौन सा क्वेश्चन दिया है। देखिए आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए मैं आपको बता दूं, जब आपसे पूछे ना कि आर सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो होता 4, तो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन पूछे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कुल का मतलब संपूर्ण होता है, तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अगर पूछे आपसे निम्नलिखित बारंबार सारणी का माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग, माध्यका वर्ग, यानी माध्यक या माध्यक वर्ग एक ही होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इन सभी को जोड़ लें आप, तो 8 हो तो 10, 6 6 10, 10 और 5 20, 5 25 हो गए, 25, इसके आधे कर दें आप, तो क्या होगा? 12.5, 12.5 देखें इसमें कहाँ मिलेगी? 0 से 5 की जो, नहीं नहीं, यहाँ मिलेगी 12.5, देखना क्या 12.5 यहाँ मिलेगी, 25 के आधे कितने होते हैं, तो किसके बीच में मिलेगी? 10 और 15 के बीच में मिलेगी, 10 और 15 के बीच, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 10 और 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देख क्या दिया हुआ है, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्य का क्रम 27 और 29 हो, तो इसका बहुलक होगा। देखिए 33 होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन इस पर ऑप्शन टिक लगा हुआ है, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता। मैं इसको आपको एक फॉर्मूला तो छोटा था, आपको बारंबारता और माध्य माध्यिका में एक बहुलक माध्य माध्यिका में एक संबंध बता होगा, वो होता है बहुलक बराबर, क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका, क्या होता है? 3 -2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। आप इसी से करेंगे, आप क्वेश्चन कॉल क्या करेंगे? इसी से। तो आपको क्या पूछा उसने? बहुलक होगा, बहुलक पूछ रहा है, ये तो पूछ ही रहा था, 3
माध्यिका कितनी दी है, किसी बारंबारता माध्य तथा माध्यिका, माध्यिका दी 27, माध्य तथा माध्यिका, माध्यिका 29 माइनस, और ये माध्य दिया है कितना 2, दो नहीं सॉरी, माध्य दिया 27, तो 27 गुणा 2 करें तो 27 2 गुणा 27 दूनी 54, तो ये हो गई माइनस 29 का गुणा 9 3 27 की 7 हासिल 2 3 दूनी 6 6 2 8 87। आप इसमें जैसे माइनस करें, 7 में 4 गए 3 बचे और 8 में 5 गए 3, 33 आंसर आ गया। कितना आ गया 33, ये बहुलक आ गया 33। तो ऑप्शन सही लगा है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप बिल्कुल निश्चय होकर पढ़ें, एकदम निश्चिंत होकर पढ़ें, बिल्कुल निश्चिंत होकर, घबराएं नहीं कि आपका पेपर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ गारंटी से, मैं कह रहा हूँ कि मैथ का पेपर इतना ईजी आएगा आपको, इतना ईजी आएगा कि आप पेपर जब देखेंगे तो आप खुश होंगे। मैं मानता हूँ ऑब्जेक्टिव में अगर एक आध क्वेश्चन रह जाए, एक एक क्वेश्चन रह सकता है आपसे, एक क्वेश्चन, बाकी का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, पूरे मैथ की गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक है, बस आप इस तरीके की वीडियो बहुत सारी डली है, सभी वीडियो को देखिए आप और बहुत अच्छे से पढ़िए। उसके बाद में क्या पूछा आपसे, देखिए निम्नलिखित सारणी वर्ग अंतराल दिया का माध्य हुआ, इसका आपसे माध्य पूछा है, माध्य, और माध्य निकालने का मैंने बहुत अच्छा तरीका आपको बताया है। इसका क्या पूछा है आपसे, समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप इसे कर ले जाएंगे, बस आप फॉर्मूला याद रखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसे कर ले जाएंगे। देखिए ठीक है, उसके बाद में पूछा आपसे एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार, तो इसमें ये आंसर होगा वो 2/7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने अधिवर्ष बोला है, अधिवर्ष बोलते हैं हम लीप वर्ष से, अधिवर्ष क्या होता है, लीप वर्ष, अधिवर्ष क्या होता है, अधिवर्ष, अधिवर्ष कहते हैं लीप वर्ष थे, लीप, और जिसमें होते हैं 366 दिन, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर यहाँ अधिवर्ष ना के करके सामान्य वर्ष के था तो इसका आंसर जो होता है ना वो 1/7 होता है, लेकिन 2/7 इसीलिए हुआ है क्योंकि इसमें अधिवर्ष बोला है। क्यों, क्योंकि इसमें पूरे 52 सप्ताह होंगे, 2 दिन बच रहे होंगे, 52 सप्ताह, क्या लिखेंगे 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, और ये 2 दिन में से, इन 2 दिनों में से कोई सा हो सकता है, तो 2 बड़े दिन होते हैं 7 टोटल, तो 2/7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, हो जाएगा 2/7। दो मित्रों का जन्मदिन 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। देखो ऑप्शन में से कह सकते हो आप 2/366 होगा, लेकिन ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि दो मित्रों का जन्मदिन 2020 में हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं आपको, एक मित्र का जन्म तो पहले किसी भी दिन हो गया होगा, लेकिन दूसरे मित्र का जन्म हुआ होगा वो उसी दिन सेम दिन आने के लिए प्रायिकता वो एक दिन होगा ना, यानी कि एक होगा। कहने तो ये है दो मित्रों का जन्म है तो उसमें से पहले मित्र का जन्म तो कहीं भी हो गया हो, किसी भी दिन हो गया होगा, लेकिन जो दूसरे मित्र का जन्मदिन सेम दिन आने के लिए प्रायिकता हुई 1/66। क्यों होगा कि 2020 में हुआ, 2020 क्या होती है, लीप बर्थ होती है, इसलिए हम 366 लिखते हैं नीचे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, तो 3 आप कैसे करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 2 में से 4 2 बचे, 2 का वर्ग 4, दो का वर्ग 4 क्या हुआ, मैंने कहा करा था 2 2 में 4 2 का वर्ग 4, इसमें से इसको घटाया मैंने तो 2 का 4, 3 में से 1 करेगा तो 3 में से 1 है तो 1, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग प्लस 1, 4 और 1 हो जाएंगे 5, क्या हो जाएंगे 5 5। आप उसी तरीके से कर लो, 8 बनेंगे या 8 बनेंगे तो 2 आएगा। देखो फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है डी बराबर, तो x1 2 माइनस x2 4 प्लस, और यहाँ पर 3 में से -1 का वर्ग, ये भी रूट के अंदर है। ठीक है, 4 में से 2 2 2 2 4 में से 2 गए 2 का वर्ग, 4 में से 2 2 2 का वर्ग 4 प्लस 3 में से 2 2 का वर्ग 4, 4 और 4 हो गया 8, रूट के अंदर 8, जब 8 को आप बाहर निकालेंगे तो जाएगा 2√2, 2√2। देखो इसका आंसर यही होगा 2√2। नहीं तुम्हें अपर में संख्या होगी, अपर में संख्या पूछा आपसे, पर में नहीं अपर में, अपर में होती है जो उसका कोई फैक्ट्री ना बने। देखो 81 को आप लिख सकते हो 9, क्यों बाहर निकले, 25 को 5 लिख सकते हो, √25 को, √81 को 9, 5/3, ये तो पर में हो गई, पर में रेशनल नंबर क्यों P/Q के रूप में लिखी है, ये 5 प्लस √2, इसमें रूट के अंदर 2 आ गई, 2 बाहर निकलती नहीं है, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कमेंट के लिए उसे आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। बस मैं मानता हूँ कि आप इसी तरीके की वीडियो 2-4 देख लीजिए, अब मैथ में आपका बेड़ा पार लग जाएगा। ठीक है, मैथ में फेल करने वाला कोई है नहीं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ही, और डरना बिल्कुल नहीं है आपको, बहुत हिम्मत बांध करके पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।